विपक्षी तो पूछ रहा है मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जवाब कब मोदी जी देंगे? वो काम वाले हैं, वो नाम वाले नहीं है। हाँ। जब सर्जिकल स्ट्राइक पहले किया था ना उन्होंने पुलवामा के बाद, हाँ। बालाकोट, हाँ। ठीक है, तब उन्होंने पूछा नहीं था ना, विपक्षियों को जवाब दिया था ना, ट्विटर पे ट्वीट किया था, उन्होंने एक्शन करके दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिस्टम है, पुराना सिस्टम है। पुराना सिस्टम है। तो कैसा सिस्टम है? जब या मोदी शपथ लेता है या चुनाव पहले होते हैं, एक कांड तो होता ही होता है। मतलब बीजेपी का करवाया हुआ कांड है आपके कहने का ये मतलब? वो मलिक ने बताया था, जो गवर्नर थे, हाँ। उन्होंने खोला था ना जम्मू के बारे में खेला। ये कांग्रेस का कार्यकाल था जिसके अंदर सेना के हेलमेट उछाले जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, AK-47 होते हुए भी उनको गोली चलाने का राइट नहीं था। ये मोदी की सरकार है। जनता ने पूरा पसीना इनका निचोड़ दिया गर्मी में, हाँ। और ये बौखलाए हुए है। हाँ। अब ये लंगड़ी सरकार है। जनवरी में नए साल की शुभकामनाएं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लंगड़ी सरकार? हाँ, लंगड़ी सरकार है। बीजेपी को लंगड़ी बोल? मैं बोलता हूँ। सवाल ये है कि अयोध्या में इतना काम कराया भाई, राम मंदिर बनवाया, अयोध्या हार गए क्योंकि आज भी हिंदू सेकुलर है, ये कट्टरवादी है, आज भी हिंदू सेकुलर है, इसलिए अयोध्या में हार गए हम। देश के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत इतना बना दिया ताकि मोदी का चेहरा देखोगे ना फोटो पे, म्याऊं म्याऊं शक्ल हो रही है मोदी जी की। संविधान बचाने के लिए सिर्फ यूपी की जनता सक्षम उतरी। पूछना कांग्रेस का त्रिपुरा में क्या हाल हुआ, सिक्किम में क्या हाल हुआ, मिजोरम में क्या हाल हुआ, श्रीनगर में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ, उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, MP में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या हाल हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हाल हुआ, लद्दाख में क्या हाल हुआ, उड़ीसा में क्या हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ। जब से इलेक्शन पार हुआ है, वोट की गिनतियां हुई हैं, सरकार बनी है, तब से देश में गर्मा गर्मी का माहौल चालू है। और इसी गर्मा गर्मी में जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, उसी दिन हमारे देश के जम्मू और कश्मीर में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ बस पे, जो कुछ भक्तगण जा रहे थे वैष्णो देवी में दर्शन करने। फिर उसके अगले ही दिन, कुछ दिन में जो है दूसरा हमला भी हुआ, फिर तीसरा हमला भी हुआ। तो आइए जानते हैं और लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मोदी का डर जो है खत्म हो गया है, अभी बनने में टाइम लगेगा, या वही चीज कायम है? आइए जानते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? राहुल मैम। राहुल जी, अभी जिस दिन शपथ ग्रहण का टाइम था, उसी दिन उसी टाइम पे वैष्णो देवी जा रही बस पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम एक मासूम की वहाँ पे बॉडी देखते हैं। तो ये तो इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। लेकिन वो आतंकवादियों को भी हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे में दम है, माँ का दूध पिया तो हमारी शौर्य, हमारी सेना से निपटो ना। मासूमों के ऊपर, निहत्तों के ऊपर तुम गोलियां चला करके अपने आप को योद्धा समझ के बैठे हुए हो। उसके बाद तुमने 2 अटैक और करे, और किससे करे? हमारी सेना से। तो सेना ने हमारी क्या हाल कर दिया तुम्हारी औकात जो थी वो तुम्हें दिखा दी। घसीटते हुए लेके जा रहा है हमारा सेना का शौर्य, हमारा जवान। उन निहत्तों के ऊपर, विचारों के ऊपर तुमने। और मैं तो कहता हूँ इन हिंदुओं को भी, जो जातियों में बट जाते हैं ना, जो 8,500 रुपए के लिए बिक जाते हैं ना, सोचो अभी 99 + 233 गठबंधन की आई है, तो इनके मसूबे कितने दुर्लभ हो गए, कितने उठ गए कि इन्होंने इतनी बड़ी घटना को 10 सालों से कौन से पिंजरे में छुपे हुए थे, क्यों नहीं बाहर आ रहे थे? आज क्या मसूबे हो गए, क्या इनको छूट मिल गई कि ये बिलों से निकल करके आ गए? अच्छा, कह रहे हैं अब जो है, लोगों का कहना ये है कि जैसे कहते थे कि जम्मू और कश्मीर में अब कोई बिना इजाजत के पैर नहीं रख सकता, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। दबदबा था पूरा मोदी जी का, मोदी सरकार आने के बाद। अब वो दबदबा शायद नहीं रहा है। देखिए, दबदबा तो मोदी जी का है, वो हमें आगे जो इन्होंने 2 अटैक करने की हिम्मत रचाई, पता चल गया कि हमारी सेना ने इनका क्या हाल किया। ठीक है जी, पहले इन्होंने मासूम लोगों, वो तो कोई भी बस जा रही थी, ये कौन से स्लीपर सेल बन के आए पाकिस्तान से, ये तो अभी जांच होगी, उसको भी सामने आएगा। अगर तो ये स्लीपर सेल थे तो इनका जो हाल होगा वो सारी जनता देखेगी। और ये पाकिस्तान थे तो दूसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत देखेगा। और विपक्षी पता क्या कह रहे होंगे? सेना से सबूत मांग रहे होंगे। लेकिन जब वो पत्थर पर पत्थर मारते थे, विपक्षी तो पूछ रहा है मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जवाब कब मोदी जी देंगे? वो काम वाले हैं, वो नाम वाले नहीं है। हाँ। जब सर्जिकल स्ट्राइक पहले किया था ना उन्होंने पुलवामा के बाद, हाँ। बालाकोट, हाँ। ठीक है, तब उन्होंने पूछा नहीं था ना, विपक्षियों को जवाब दिया था ना, ट्विटर पे ट्वीट किया था, उन्होंने एक्शन करके दिखाया था। और तब ये विपक्षी जवाब मांगने वाले सेना पे जवाब उठा रहे थे कि सबूत क्या है। तो वही तो विपक्षी जवाब मांग रहे हैं। तो इतने दिन बीत गए, 3 हमले हो गए, अभी तक मौन है मोदी जी।
मैडम 3 हमले हो गए, 3 में तो 2 में सेना ने जवाब दिया ना। अब अभी आप तो कहते हो वेट तो करो, अभी शपथ लिए टाइम कितना हुआ है, अभी सरकार बनाए हुए टाइम क्या हुआ है, वो मोदी है। आपको क्या लग रहा है ये 3 बड़े बड़े जो हमले हो गए, मोदी जी शांत बैठ रहे होंगे? जो अमित शाह जी सांसद में खड़े होकर के कहते हैं पीओके हमारा, हम पीओके लेंगे, जो पीओके लेने की बात कर रहा हो उससे क्या कश्मीर नहीं संभले? कश्मीर को ऐसे ही छोड़ देंगे? अभी आप देखो, समय दो थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये जो कह रहे थे ना बैसाखियों की सरकार है, जिनको खुद नहीं पता था कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, और नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री का न्योता देने पहुंच गए थे। तो अभी आप वेट एंड वॉच तो करो मैडम, अभी वो आटे को तरस रहा है, अभी पानी रोक दिया, पानी को भी तरसेगा। अच्छा 2 मिनट रुकिए, आप पे वापस आते हैं, यहीं पे रुकिए। आपका क्या नाम है? मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ कांग्रेस का। वर्कर हैं तो नाम तो होगा कुछ? हरपाल नाम है। हाँ, हरपाल नाम। तो हरपाल जी ये बताइए, अभी जो रियासी अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद और 2 अटैक हुए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिस्टम है। पुराना सिस्टम है? पुराना सिस्टम है। तो कैसा सिस्टम है? जब या मोदी शपथ लेता है या चुनाव पहले होते एक कांड तो होता ही होता है। मतलब बीजेपी का करवाया हुआ कांड है आपके कहने का ये मतलब? वो मलिक ने बताया था, जो गवर्नर थे हाँ। उन्होंने खोला था ना जम्मू के बारे में खेला। वो जो पीछे कांड हुआ था, सैनिक मारे गए थे जब वाकाकोट में, अरे जो ये आम मासूम आदमी मारे गए, क्या उनकी कीमत 10 लाख रुपए की है? इनसे पूछिए। क्या वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की मिलिट्री फोर्स नहीं थी क्या? क्या वहाँ वो रोड इतना आज़ाद कर दिया कि उस बस को कहीं से भी लेकर चले जाओ? है ये उसी दिन कांड क्यों हुआ जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहा था? आप इनसे पूछिए ये बात। ये कांड मेरे को लगता है उस दिन होना चाहिए था जब महबूबा मुफ्ती इलेक्शन हार रही थी, फारूक अब्दुल्ला का बेटा इलेक्शन हार रहा था। मेरे को लगता है भाई साहब की वजह से तब होना चाहिए था। अरे सर एक बात बताओ, मोदी जी ने कोई आज ही शपथ ली है? इससे पहले 2 बार और ले चुके हैं, तब कौन नहीं बम फटे? तब पूरी का जब हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब सवाल बीजेपी का करा धरा है। बीजेपी का करा धरा है तो सामने लाओ सबूत। एजेंसियां भी सो गई, और सेना जो है वो भी मौन है। कहते हैं लोग कि एजेंसी जो है सब बीजेपी के हाथ में है, ही मोदी जी के हाथ में है। मैडम हम भारत में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं जिस देश को वहाँ की आर्मी चलाएगी। यहाँ की आर्मी को पूरी छूट है, यहाँ की आर्मी किसी नेता के नीचे दब के काम नहीं करती है। ये कांग्रेस का कार्यकाल था जिसके अंदर सेना के हेलमेट उछाले जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, AK-47 होते हुए भी उनको गोली चलाने का राइट नहीं था। ये मोदी की सरकार है, इसमें अगर आकर के देखता है ना, 10 सालों से तो हम भी देख रहे हैं। पहले भारत का इन भाई साहब से पूछना, कोई एक राज्य बताते जहाँ बम नहीं फटता था। और ये भाई साहब खुद अपना टीवी चैनल ऑन करते होंगे ना, तो न्यूज़ पता क्या आती थी? सरोजनी नगर में बम फटा, 44 मर गए, 77 घायल है, गिनती चालू है। और ये शाम तक रिमोट बंद नहीं करते थे, गिनती का इंतजार कर रहे थे कितने गए कितने गए। आज टीवी खोलते हैं ना तो रिपोर्ट पता क्या आती है? प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, वहां का राष्ट्रपति बोला मोदी इज अ बॉस, उसके बाद गए पपुआ का वो पैर छू रहा है। तीसरी बार की रिपोर्ट देखते हैं कुवैत से 7 सैनिक आ गए। चौथा आता है पाकिस्तान का कि वहां की कैबिनेट मिनिस्टर खड़ा होकर बोल रहे हैं माथे पे पसीना है, पैर कपकपा रहे हैं, अभिनंदन को छोड़ दो, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। फिर चौथा न्यूज चैनल बाइडेन का बड़ा बयान, हमारी नजर भारत पे, भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और सर जब कोई बड़ा आदमी कहता है ना भारत कुछ बड़ा करने वाला है, तो वो कितना बड़ा होता होगा हम समझ सकते हैं। कहते हैं वो जमाना गया, अब मोदी का दबदबा नहीं रहा है, तभी ये सब कांड जो है हो रहे हैं, ऐसा है क्या? अब तो इनको पसीना आ रहा है सारा, पसीना आ रहा है। देश की बोल रहे हैं पसीना आ रहा है। जनता ने पूरा पसीना इनका निचोड़ दिया गर्मी में। हाँ। और ये बौखलाए हुए है। हाँ। अब ये लंगड़ी सरकार है। जनवरी में नए साल की शुभकामनाएं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लंगड़ी सरकार? हाँ लंगड़ी सरकार है। बीजेपी को लंगड़ी बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ हंसने के पैसे नहीं लगते हैं, हंस सकते हैं। ये उसको लंगड़ी सरकार बोल रहे हैं जिनके खानदान के 4 प्रधानमंत्री रहे हो, जिनके खून में ही राजनीति हो, वो सो नहीं टाप पाए। भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, भारत नेट जोड़ो यात्रा करेंगे, जर्मन शेफर्ड को उतारेंगे और केजरीवाल को उतारेंगे, लेकिन 99 पार नहीं करेंगे। जब मौका सबको दो। जब ये राम मंदिर चलवा दे हैं, वो अयोध्या भी हार गए। इनसे पूछियो ना अयोध्या क्यों हार गए ये। तो इस हिसाब से जो काशी और मथुरा आ रहे हैं उनको तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए। नहीं ये पहली बात तो ये इतना सवाल ये है कि अयोध्या में इतना काम कराया भाई, राम मंदिर बनवाया, अयोध्या हार गए क्योंकि आज भी हिंदू सेकुलर है। ये कट्टरवादी है, आज भी हिंदू सेकुलर है, इसलिए अयोध्या में हार गए हम। सीधी बात समझ लो। अमेठी क्यों हार गए? अमेठी क्यों हार गए बताइए। अभी भी हिंदू सेकुलर है। अयोध्या में इनको पढ़े लिखे बने, फैजाबाद की सीट हारे हैं, ठीक है। अयोध्या में उनको बहुमत मिला है। में बोलते थे हमारी 70 पार,
ये रह गए 32 पे। बाकी कहाँ गए इनकी सीटें? हारने की वजह बताता हूँ। हरियाणा में कहाँ गए, पंजाब में कहाँ गए? राहुल गांधी ने लोगों को मिसलीड किया। वो यूपी में जाके लखनऊ में बोलता है, कहता है संविधान को छेड़ने की कोशिश करी। वहाँ पर है ना, अरे रुको, हर अरे महिला के बाबा, अकाउंट में 8500 रुपए आएंगे टकाटक। मैं बताता हूँ। टकाटक देखिए 8500 रुपए, 1 लाख, बताइए कहाँ महिलाएं घूम रही हैं? अरे उनको ये चाचा, पूछो। अपनी अच्छा आप बोलो 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 बोलो। ऐसा है, इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी, या इन्होंने संविधान को छेड़ने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और संविधान को बचाने के लिए देश का पूरा लोकतंत्र और देश के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत इतना बना दिया ताकि मोदी का चेहरा देखोगे ना फोटो पे, म्याऊं म्याऊं शक्ल हो रही है मोदी जी की। संविधान बचाने के लिए सिर्फ यूपी की जनता सक्षम उतरी। पूछना कांग्रेस का त्रिपुरा में क्या हाल हुआ, सिक्किम में क्या हाल हुआ, मिजोरम में क्या हाल हुआ, श्रीनगर में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ, उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, एमपी में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या हाल हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हाल हुआ, लद्दाख में क्या हाल हुआ, उड़ीसा में क्या हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ। इनसे ये पूछिए, काउंटिंग में नंबर ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ये 400 पार का नारा दे थे, 400 पार झूठा जुमला रहेगा इनका, म्याऊं म्याऊं दिखाई देगा इनका 400 पार। मूसेवाले का ठीक नाम है। लेके, सिद्धू मूसेवाले का नाम लेके 295 भी कहा था इनके शहजादे ने। 295 छोड़ो, 100 नहीं डाल पाया वो मैडम। 100 डूब मरना चाहिए। 4 प्रधानमंत्री, 4 प्रधानमंत्री, अब तो 102 सीट होगी, 102। मोए 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 ना होती मेरी। थोड़ा मोदी घबराया हुआ है, घबराए हुए हैं। बिल्कुल अरे मोदी को शेर बोल रहे हैं। शेर तो राहुल गांधी भी है, अकेला सब पर भारी था। अरे मोदी, ये बोलते हैं। इनको 26 अलायंस में नहीं पता प्रधानमंत्री कौन बनेगा। काउंटिंग चल रही है, नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का न्योता देने चले गए। अब डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। कुछ शर्म है, शर्म है कुछ अभी भी? ये खाली 52 सीटों पे पहले थे, 47 सीटें ला करके 99 करी है। डूब के मर जाओ, अखिलेश कुमार से आगे निकल गया खाली यूपी में।